बहुत सालों से हम एनयूजी के मेंबर भी रहे, काम भी करते रहे, बीच में काम काज की वजह से जो है संगठन से दूर रहे, लेकिन जब भी पत्रकारों पे कोई संकट आया तो हम साथ खड़े हुए। आज भी हम यही कहते हैं, वेज बोर्ड खत्म होने के बाद जब से कॉन्ट्रैक्ट पे पत्रकार लगने लगे ठेके पर मीडिया संस्थानों में, तब से मुझे लगता है कि यूनियनों की जरूरत नहीं रह गई है, पत्रकार संगठनों की जरूरत नहीं रह गई है। अब पत्रकार संगठन की जरूरत आपकी नौकरी को बचाने की नहीं है, पत्रकार संगठन की जरूरत है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ने की। एक एसोसिएशन की, वेलफेयर एसोसिएशन की, वर्किंग जर्नलिस्ट वाली बात नहीं रह गई है कि अब आप जो है संघर्ष करेंगे, मालिकों के खिलाफ लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, नहीं। अब आपको जो है एक एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन की तरह से आगे बढ़ाना होगा। और मैं कहना चाहूंगा तमाम अपने वरिष्ठ साथियों से कि वो इस संगठन को अब एक जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरह से इसका स्वरूप बनाएं, ताकि हम जर्नलिस्टों के लिए कुछ काम कर सके, उनकी समस्याएं का निदान कर सके, उनके लिए आगे आने वाली जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सके, उनको ट्रेंड कर सके। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि हम यूनियन के जरिए, नाम यूनियन है, यूनियन के जरिए हम चाहेंगे कि देश के पत्रकार संगठित हो, क्योंकि पत्रकार पत्रकार है। एक भेदभाव हमने बहुत देखा है कि डेली पेपर का पत्रकार जो है दूसरे वीकली पेपर वाले, मासिक पेपर मैगजीन वालों को पत्रकार नहीं मानता। डेली पेपर के पत्रकार जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्टों को भी नहीं मानते, लेकिन आज उनकी स्वीकृति है। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि यूट्यूबर, जिनको यूट्यूबर कह करके हम इकारत से देखते हैं, बहुत सारे युवा बच्चे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जबरदस्त काम कर रहे हैं, रिमार्केबल काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं उनको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने साथ जोड़ना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमें जो सरकार से सुविधा पत्रकारों से वो मिल सकती है, उसके लिए लड़ना चाहिए। जैसे हरियाणा में हम लगातार लड़ते आ रहे हैं, और आज एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को, जिसमें करीब 200 जर्नलिस्ट हैं, उनमें मैं शामिल नहीं हूं, हालांकि लड़ाई में हम पूरे रहे हैं, उनको जो है वो पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से 10 या 15 हजार रुपये, 15 हजार। अभी 20 हजार के लिए संघर्ष हो रहा है। दूसरी बात कि पत्रकारों के एक्रीडेशन के मामले में भी हमने एक लड़ाई लड़ी कि भाई यूट्यूब, सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मान्यता दी जाए, उनको भी सरकारी विज्ञापन मिलने चाहिए। ये लड़ाई जारी है और लगभग जीतने वाले हैं। तीसरा, एक लड़ाई और जारी है कि पत्रकारों को इलाज की कैशलेस सुविधा दी जाए। वो कैशलेस सुविधा के लिए 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पत्रकारों से धन्यवाद करवा चुके हैं कि उन्होंने लागू कर दी, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। एक बार जो है इनको भी कहा, नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी कह रहे हैं लगातार और लिख रहे हैं। हम किसी एक संगठन से नहीं, अलग अलग संगठनों के साथ भी हमारा वही तारतम्य बना हुआ है, संबंध और संपर्क बने हुए हैं, और हम सभी संगठनों को लेकर के भी आगे लड़ते रहे हैं। तो उस कैशलेस के लिए भी हमारी लड़ाई जारी है कि पत्रकारों को इलाज की कैशलेस सुविधा दी जाए, और उस कैशलेस सुविधा में केवल पत्रकार नहीं, उसकी पत्नी भी हो और 18 साल से कम के उसके 2 बच्चे भी शामिल। इस तरह की सुविधा के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की, अभी कर्नाटक के साथी जो हैं कल ही मुझसे बातचीत कर रहे थे, टीपू जी, उन्होंने पूछा था कि हरियाणा में क्या सुविधा मिलती है और बाकी हमारी स्टेट्स में नहीं मिलती है। वो सारी चीज़ें हमने बताई भी थी उनको कि किस तरीके से जो है ये लड़ाई आपको लड़नी है। लड़ाई तो लड़ेंगे भाई, और लड़ने के लिए ही जुटे हैं। मैं लक्ष्मण उपला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम जोड़ा, एनयूजे सेव करके जो लोगों को जोड़ा है, और तमाम लोग
अभी जुड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जानी है, तो उसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।